नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने लास्ट की पॉलिटी क्लास में प्रश्नकाल को पढ़ा था और मैंने आपको उसमें प्रश्नकाल की एक लंबी वीडियो जिसमें विस्तार से मैंने समझाया था वो बिल्कुल ठीक से बताई कि कैसे कर प्रश्नकाल को डील करा जाता है, कैसे कैसे प्रश्न दिए जाते हैं सदस्यों द्वारा और मंत्री उसको कैसे कैसे करके उत्तर देते हैं। तारांकित आधारांकित प्रश्न हमने ठीक से समझ लिए थे और फिर बाद में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी, थोड़ी शॉर्ट का मतलब वैसी वाली शॉर्ट नहीं जो 1 मिनट 1.5 मिनट वाली, 17 के 8-7 मिनट था, उसमें कुछ ऐसे आसपास मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बनानी चाहिए कि प्रश्नकाल को आप लोग शॉर्ट में भी समझे। तो मैंने दोनों अपलोड करी और मैं देखना चाह रहा था कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी हम लोगों का परिवार बड़ा है, कुछ 30-50 लोग ही आसपास जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उतने लोगों में रिस्पॉन्स की कितना ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब अपनी एनालिटिक दिखाता है कि कैसे करके व्यूज़ कैसे जा रहे हैं। तो अगर शॉर्ट में मुझे तो पढ़ाने में मुझे भी रुचि नहीं है और अगर आप लोग नहीं पसंद करेंगे तो फिलहाल मैं तो विस्तार में ही पढ़ाऊँगा कि कोई भी टॉपिक को विस्तार में पढ़ाने में मुझे थोड़ा सा सहूलियत मिलती है, थोड़ी चैन मिलता है, वरना जल्दीबाजी में पढ़ाने में मुझे भी फ़ायदा नहीं लगता है। तो फिलहाल मैंने एक प्रयोग करके देखा और वो मैंने शॉर्ट में भी वीडियो अपलोड कर दी थी प्रश्नकाल को रिलेटेड करके। आज हम लोग शून्यकाल को देखने वाले हैं। दरअसल आप लोग कुछ वेशभूषा समझें कि ये क्या लगा रखा है। दरअसल अभी बाहर से मैं आ रहा हूँ तो ठंड थोड़ी अब आ चुकी है। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि बदलते मौसम में सर्दी जल्दी पकड़ लेती है। तो करीबन इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं अभी, तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए। मैं दरअसल अभी बाहर से कई काम से आया था तो थोड़ी ठंड ज़्यादा है आजकल, तो इस वजह से पहने। कुछ ऐसा नहीं है कि अपना पतलापन छुपाने के लिए ऐसा करा है। पहले भी मैं हाफ टी शर्ट में पढ़ाया है और आने वाले टाइम में पढ़ा लेंगे। पतलेपन से भी कोई दिक्कत है नहीं मुझे, क्योंकि वो मेरी एक क्रिया अलग चल रही है जिसकी वजह से मैंने अपने शरीर पे थोड़ा कंट्रोल भी किसी वजह से करा है। इस पर किसी दिन हम बाद में बात कर लेंगे कि क्यों अभी ऐसा शरीर बना रखा है। बाद में थोड़ा सा कुछ इंद्रियों पे कंट्रोल कुछ वजह से ऐसा कर रखा है मैंने भी। तो भूख पे नियंत्रण करना था उस चीज़ में, तो ऐसी क्रियाएँ थी तो वो चल रही हैं। वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब शरीर एक बार फिर से ले आएंगे। तो मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि अभी पतला शरीर है और आप लोग क्या समझेंगे। आप लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि ये कंटेंट कैसा है, वो मुझे लगता है उससे सराहेंगे। उसमें कोई आपको दिक्कत लगेगी तो आप उस चीज़ के लिए बोलेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। बाकी वेशभूषा पे शायद आप लोग भी इतना नहीं जाएंगे अगर आप लोग इतने परिपक्व हैं, इतने मैच्योर हैं तब। वरना वेशभूषा में जाएंगे तो मॉडल मॉडल लोगों को पढ़ाना चाहिए आके, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ाई के हिसाब से आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कुछ ऐसे विशेष तरीके से जानबूझ के ढकने के लिए नहीं पहना। बस जस्ट अभी बाहर से आ रहा हूँ, उस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ताकि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया था मॉर्निंग उस टाइम लेक्चर रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, तो उनको पढ़ा दिया। अब आप लोगों को पढ़ाना है तो इसलिए ताकि आपको मॉर्निंग में मिल जाए लेक्चर सुबह सुबह। तो हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और जो अगर कोई बात में बात कर रहे थे कि क्या, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ऐसी क्रिया कौन सी है मैं जो ऐसे करके शरीर को लेकर चल रहा हूँ, वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी। तो फिलहाल इतना ध्यान रखें शॉर्ट में कि शरीर, इसका जो शरीर का वजन बढ़ाने से मैंने ज़्यादा दिमाग के वजन बढ़ाने पर ध्यान दिया है, तो वो वजन ज़्यादा बढ़ाया अभी, शरीर का वजन बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस ये किया था, खैर हम लोग बात कर लेंगे इस पर, अगर कभी डिस्कस हुआ कि क्या चीज़ ऐसी है अगर कभी आपको भी आजमाना पड़े, क्यों हमें समाज कल्याण के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा एक ब्रॉड एरिया रखते हैं, अपना व्यू रखते हैं कि आगे तक समाज को देखने के लिए, तो हमें क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और क्यों हमें अपना मतलब एक बहुत, हालांकि हेल्दी शरीर चाहिए होता है, ये बात सही है, तो वो समझेंगे। फिलहाल अभी कई टॉपिक में निकल आया हूँ आगे, हम लोग इस पर आ जाते हैं जल्दी, वो कभी बात करेंगे अलग से वीडियो बना के। तो ये 11 बजे हमने कल देखा था कि 11 बजे शुरू हो जाता है प्रश्नकाल लोकसभा में। ठीक है, हमने बात करी थी। राज्यसभा के लिए बात अलग थी। राज्यसभा में पहले शून्यकाल हो जाता था, 2014 के बाद से ऐसा कर दिया गया राज्यसभा में, है ना, ये चीज़ें। तो 11 बजे से 12 बजे तक जो प्रश्नकाल था ये हमने कल देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था, बहुत अच्छे से। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरी वाली वीडियो देखी होगी और पूरी वाली वीडियो ही आपको थोड़ा अच्छी लगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, वरना शॉर्ट वाली वीडियो है तो स्किप स्किप कर करके देखते रहना, और वरना फिर बना लेंगे कभी शॉर्ट में वीडियो, है ना। लेकिन मुझे थोड़ा विस्तार में पढ़ाने में मज़ा आता है, जिससे चैन की नींद आती है। प्रश्नकाल के ठीक बाद यानी 11 से 12 बजे तक पहला 1 घंटा ही होता है शून्यकाल का। और ये देखो, पहली बात तो इसमें जो टाइम विभाजन है ना, ये जो अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है। ये जो इसमें लिखा हुआ है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक लोकसभा चल रही है, ठीक, और वो राज्यसभा कितने 5 बजे तक चल रही है। कोई फिक्स नहीं है, कभी भी इसको आगे बढ़ा दिया था, पीछे बढ़ा दिया था। ये बीच में भोजन अवकाश दिख रहा है 1 बजे से 2 बजे तक, भोजन अवकाश को भी हटा देते हैं कई बार जब महत्वपूर्ण चर्चा लग रही होती है,
तो महत्वपूर्ण चर्चा को ध्यान में रखा जाता है और ये भोजन अवकाश को भी थोड़ा सा स्किप कर दिया जाता है, चाहे थोड़ा सा कई बार पूरा भी, और कई बार 6 बजे से आगे तक चलती है सर, मतलब बैठक तो 6 बजे तक चलती है। 6 बजे नॉर्मली सामान्यतः टाइम है कि सामान्यतः 6 बजे छोड़ देंगे, तो 6 बजे से आगे भी चलती है। और कई बार थोड़ा पहले भी छोड़ देते हैं, और कई बार तो ऐसा था कि मध्य रात्रि में भी संसद के सदन खुले, तो आपको पता होगा मध्य रात्रि में कई बार बुलाया जाता है, और जब इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है तो भी कई बार मध्य रात्रि में संसद होती है। तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ पर हम लोगों का कल प्रश्नकाल में एक चीज़ शायद अगर ध्यान रखना, तो वो सोमवार से शुक्रवार, इतना ध्यान रख लो कि सोमवार से शुक्रवार तक उसमें चर्चा सामान्यतः हो जाती है। ठीक है, ठीक। शनिवार रविवार और जो छुट्टियां वाले दिन होते हैं आमतौर पर कई बार सदन उसमें नहीं बैठते, लेकिन अगर कोई ज़रूरी चर्चा होती है तो ये अध्यक्ष के ऊपर पूर्णतः निर्भर है कि अध्यक्ष इस चीज़ को डिसाइड करें कि बुला लें अध्यक्ष। ठीक है, ये जो टाइमिंग भी जो लिख रखी है हम लोगों ने, टाइमिंग कुछ खासा मायने रखती नहीं है कि इसमें बस ऐसे ध्यान रखना, पहला 1 घंटा होता है प्रश्नकाल का और दूसरा घंटा होता है शून्यकाल का। अब ये पहला घंटा बढ़ के ये 1 घंटा लिखा है 11 से 12, ये 11 से 1:30 भी हो सकता है, सॉरी 11 से 12:30 भी हो सकता है, 11 से 1 बजे तक भी कई बार चला जाता है, वो उनके ऊपर है, अध्यक्ष के ऊपर। तो ये लचीला है बहुत, आगे पीछे इसको कर दिया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा जो आइडिया है तो वो यही है कि पूछा जाएगा तो प्रश्नकाल पहला घंटा हो गया, उसके बाद शून्यकाल, उसके बाद भोजन अवकाश, उसके बाद सामान्य चर्चा, जो प्रस्ताव वगैरह पारित होने वो सब इसमें होते हैं, वो भी हम ठीक से समझेंगे कैसे करके पारित वगैरह होते हैं। हालांकि प्रक्रिया हमने समझ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो भी चीज़ें देखने लायक वो देखेंगे। तो आज हमें टॉपिक समझना है कि शून्यकाल क्या होता है ये। ठीक है, ये बिल्कुल एक नया फ्रेश टॉपिक है, और कहने में कहीं का आप सर्च मारोगे शून्यकाल क्या, 4-5 लाइनें मिल जाएंगी, पढ़ लिए बात खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें ठीक से समझना है, थॉरली समझना है कि शून्यकाल, दरअसल संसद आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, भारत के लिए पूरा है ना। और अगर हम लोग ठीक से रुचि रखते हैं अपने देश के प्रति, हमारी किसी प्रकार की भी जागरूकता है, तो हमें ये सब चीज़ें ढंग से समझ में आनी चाहिए, ठीक से हमें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। और यही हमारे कुछ जो मौलिक कर्तव्य है ना, उसमें हमारा योगदान बन जाएगा कि हम अपने देश को ठीक से समझें, ताकि हम देश के अपने किसी प्रकार से काम आ जाए। ये भी हमारी राष्ट्रीयता मतलब दर्शाती है। ये नहीं होता है कि मतलब हम अपनी देशभक्ति बॉर्डर पे जाके या किसी वजह से करें, हम अपने इन सब कारणों से भी अपने राष्ट्र को अच्छे से समझना, अपने देश को अच्छे से समझना, उनकी नीतियों को अच्छे से समझना, उन मौलिक हमारे जो कर्तव्य हैं उनको, हमारे अधिकारों को ठीक से समझना, अधिकारों को खासतौर से दूसरे के अधिकारों पर लगाने के लिए, अपने कर्तव्य पे कि जो मौलिक अधिकार दिखें तो वो हम सामने वाले में जो मौलिक अधिकार है तो उसके मौलिक अधिकारों को सम्मान करें, और अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं वो ठीक से निर्वहन करें उसका कर्तव्यों का। तो ऐसे करके भी देशभक्ति आप दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो इसलिए हमें ये पता भी होना चाहिए। तो मेरा फोकस उस पर भी रह रहा है। और बाकी अगर हम लोग, मैंने बताया था पिछले वाली क्लासेस में, अगर कि हम लोग किसी क्रैश कोर्स की बात कर रहे होते कि भैया 15 दिन में एग्ज़ाम है या फिर 4 महीने में एग्ज़ाम है, उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सीधा फंडा यही होता है कि फटाफट प्रीवियस ईयर का पैटर्न समझा जाता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस देखा जाता है, एक दायरा बांधा जाता है, बाउंड्री सेट करी जाती है, इससे बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर देखना है, इस बाउंड्री में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो उठाने हैं, किन का वेटेज ज़्यादा है, किन से मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो उनसे उठाने हैं। तो ये पूरे सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। अगर हम लोग कभी उस पर बढ़ेंगे तो वो भी मेरे पास पूरी डिटेलिंग में है ये सब चीज़ें कि कैसे करके अप्रोच फॉलो करते हैं, कैसे करके टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, कैसे करके बच्चों का रिवीजन हो, कैसे करके फाइनली अटैम्प्ट तक पहुँचते हैं। ये चीज़ें हैं वो बनी रखिए। अभी जनरली मैं जो आपको ओवरव्यू मतलब डाल रहा हूँ, ये पब्लिक कर देता हूँ वीडियोज़, ये क्या है कि सामान्य जानकारी के लिए बहुत अच्छे से सब चीज़ें पता हो जाए। एक बार संसद की ये पॉलिटी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो हम और दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे। और बाकी बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं बोरियत ना लगे आप लोगों को, पॉलिटी बहुत टाइम चल रहा है और ये लंबा चल सकता है क्योंकि मैं ठीक से विस्तार से समझा रहा हूँ, तो मैं बीच में एक कोई दूसरा टॉपिक साइंस एंड टेक या कुछ मैं सोच रहा हूँ बीच में भी NCERT को स्टार्ट कर दूँ। पढ़ना पड़ रहा है हालांकि उसको भी चीज़ें ठीक से आपको अच्छे से डिटेलिंग करने के लिए, तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 वीडियो भी जल्दी में आपको अलग लगाऊँ। बाकी बीच बीच में कुछ मैं साहित्य जो पढ़ाता हूँ उस साहित्य में बीच में वीडियो कुछ 1-2 डाल दें तो आपका थोड़ा मनोरंजन हो जाए और आपको कुछ सीखने को मिल जाए, वो चीज़ अलग है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, विस्तार से समझेंगे हम लोग। शून्यकाल क्या होता है, कोशिश रहेगी थोड़ा जल्दी में समाप्त कर ले तो अच्छी बात है। तो शून्यकाल वाले 2-3 जानकारी जान लो। एक तो ये भारत की देन है, जो संसदीय लोकतंत्र है ना, संसदीय लोकतंत्र का मतलब जो सब ढांचा बना हुआ है कि संसद में लोकतंत्र चल रहा है कि भाई राज्यसभा में क्वेश्चन है, लोकसभा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मतलब ठीक से कानून बनता है और विपक्ष भी है, विपक्ष भी दबाव बनाता है ठीक ठाक। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरे संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया है। तो संसदीय लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया को ये भारत की देन है। नहीं, ऐसा संविधान में भी नहीं लिखा था कि शून्यकाल होना चाहिए, हालांकि प्रश्नकाल भी नहीं लिखा है।
प्रश्नकाल भी संविधान में नहीं लिखा है, नियमावली में है कि पहला घंटा प्रश्नकाल होगा, लेकिन ये क्या है, संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है और ये नियमावली में भी कहीं पे नहीं है कि जो नियम बनाते हैं ना, सॉरी लोकसभा की जो नियमावली है उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है, किसी कानून में भी नहीं लिखा हुआ है। तो पूरी तरीके से भारत की देन है एक तरीके से संसदीय लोकतंत्र को, तो ये भारत में और ये कहीं भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। बाकी ये ध्यान रखना तो 1962 से ही लगभग शुरू हुआ। 1960 का दशक बोलते हैं, 1900 जो 60 और 70 का बीच का दशक है उसमें शुरुआती तौर पे, और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताना तो 1962 ध्यान रख लेना, 1962 शुरू। और ये लिखा हुआ नाम है रवि रे। रवि रे ये लोकसभा के 9वें अध्यक्ष, 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें अध्यक्ष थे। उन्होंने मतलब उनके टाइम पे ये शुरू हुआ था। तो अगर थोड़ा एक फैक्ट ध्यान रखना तो ये ध्यान रख सकते हैं, रवि रे ये 9वें अध्यक्ष थे लोकसभा के, ठीक है। तो इनके टाइम में शुरू हुआ था, ये हो गया। और ये फिर संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ कोई कानून भी ऐसा नहीं बनाया कि कहीं लिख दिया हो कि भाई आपको शून्यकाल करना नहीं है, संविधान में भी नहीं लिखा है, नहीं है, नियमावली में भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और पूर्णतः अनौपचारिक है, पूरी तरीके से अनऑफिशियल है, पूरी तरीके से अनऑफिशियल है, कहीं भी ये व्यवहार पे रहता है हमेशा हमेशा, कहीं नहीं लिखा तो व्यवहार पे है। इतना व्यवहार पे है कि ये मतलब अध्यक्ष के व्यवहार पे कई बार तो हो गया भी नहीं, अध्यक्ष आएंगे शून्यकाल नहीं तो नहीं, कई प्रश्नकाल हो गया। और अधिक मेंबर, जो बहुत सारे मेंबर हैं, कई सारे मेंबर मिलके कई सारे सदस्य मिलके किसी और मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं, शून्यकाल नहीं चाहते हैं, तो अध्यक्ष को लगेगा कि ये मुद्दा ज़रूरी है तो अध्यक्ष डिस्कस करा लेंगे और अध्यक्ष क्या है शून्यकाल को रहने देंगे। तो ये चीज़ भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पूर्णतः अनौपचारिक है इसलिए। अच्छा फिर क्या है इसमें एक खास बात ये है कि आपको जो प्रश्नकाल में था, प्रश्नकाल में क्या था, प्रश्नकाल में हमने देखा था कि आपको क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, तो इसमें प्रश्न पूछने के लिए आपको 15 दिन से पहले कम से नोटिस चाहिए, 15 दिन पूर्व आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इस तारीख में पूछना चाहता हूँ, इन मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये उनका उन जिन मंत्री से पूछना चाहता हूँ उनका ये पदनाम है सरकारी, और ये क्वेश्चन है मेरा लिखा हुआ, शीर्षक है, मेरा नाम ये है वगैरह, सब चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ती हैं। और फिर आपका वो क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट होता है कि भैया आपको बैलेट बनता है, उसमें प्रश्न सूची बनती है, उस पर रैंकिंग होती है कि स्टार वाला है ये, फिर या स्टार वाला है या अल्प सूचना वाला है, तो आपको 10 दिन वाला नोटिस देना होता है ना। तो और बाकी वो जो नोटिस आ जाता है उसके बाद में जो प्रश्न सूची वो हम पीछे सब कुछ पढ़ते हैं कैसे बनती क्या चीज़ है, तो वो जो उसमें 15 दिन के पहले आपको बोलना पड़ता है और आपको कोई अभी ज़रूरी मुद्दे उठाना है तो वहाँ पर उतनी चीज़ें ऐसे प्रोसेस है वो पीछे समझ सके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सीधे सीधे आपको सीधे सुबह 10 बजे, यानी कि आज क्वेश्चन पूछना है तो सुबह 10 बजे तक आपको वहाँ पे अध्यक्ष के पास नोटिस भेज देना कि सर आज ना हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, बस आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने नोटिस रख दिया। हालांकि वो चीज़ मायने रखेगी कि कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो जो प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं वो यहाँ भी नहीं पूछे जाएंगे। जो हमने बात कर ली थी नॉट अलाउड प्रश्न, देखा था हमने कि नॉट अलाउड वाले, तो वो तो यहाँ पर भी नहीं देखा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आवाज़ हल्की आ रही है तो मैं थोड़ी सी एडिटिंग के टाइम पे बढ़ा दूंगा क्योंकि सब सो रहे हैं घर में, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लाउड ना हो क्योंकि ये कमरे में आवाज़ गूंजती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा ऐसा बोल रहा हूँ। तो हम लोग बाकी मैं एडिटिंग में बढ़ा दूंगा आवाज़, है ना। जो ये है सुबह 10 बजे आपको नोटिस देना पड़ेगा और सुबह 10 बजे के नोटिस से ही काम हो जाएगा। सुबह 10 बजे आपने अध्यक्ष को नोटिस दिया, अध्यक्ष बता दें शून्यकाल आएगा, शून्यकाल में हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, अध्यक्ष राजी हो जाएंगे तो पूछ लेना, और अध्यक्ष अमूमन हो जाते राजी कि फिर पूछ लो, क्योंकि उसको हम समझेंगे क्यों राजी हो जाते हैं। अधिकतम ये लिखा है, अधिकतम 20, यानी कि 20 क्वेश्चन एक तरीके से एक दिन में बैलेट में बनते हैं, तो एक दिन जो बनना है एक दिन में 20 क्वेश्चन अधिकतम जो ये शून्यकाल में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात भी सही है। आप क्वेश्चन पूछेंगे, अब आगे समझो, ये चीज़ समझते रहना तब हमसे इसका वो करेंगे थोड़ा सा मूल्यांकन। तो राज्यसभा में क्या है, वो बस ये ध्यान रखना, राज्यसभा में पहले शून्यकाल आता है। 2014 से पहले क्या था, 2014 से पहले राज्यसभा में भी शून्यकाल जो था वो प्रश्नकाल के बाद होता था। जैसे लोकसभा में प्रश्नकाल आ रहा है पहले, ठीक है, और उसके बाद शून्यकाल आ रहा है, तो प्रश्नकाल में पढ़ चुके, शून्यकाल पढ़ चुके। राज्यसभा में क्या है, पहले शून्यकाल होता है पहला घंटा, उसके बाद में होता है कि प्रश्नकाल राज्यसभा में। तो आप ये अंतर ध्यान रख लेना। और कई जगह जैसे इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, तो आप एक पॉइंट ये लगा सकते हो अपने पास से, मैं काले मार्कर से लिख दूँ, एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि ये 30 मिनट का लगभग सामान्यता, हालांकि ये 12 से 1 बजे तक लगा है, कई बार 30 मिनट कैसे बताया कि 30 मिनट तक चर्चा कर लो उस पर, ऐसी बात है। ये अध्यक्ष के ऊपर ऐसे, फिर बढ़ाना अध्यक्ष बढ़ा सकते हैं 30 मिनट इसमें। और एक चीज़ और लिख सकते हो आप, भारत की देन है,
भारत के बाद ये लगभग 2 देशों ने अपनाया, वो अच्छा लगा। और 2 देश वो कौन कौन से, एक तो है भूटान, ठीक है, और एक है नेपाल। इन लोगों को ये बात अच्छी लगी कि अरे भाभी आपने तो अच्छा एक सिस्टम चालू कर दिया शून्यकाल वाला, ठीक है। तो शून्यकाल वाला जो आपने सिस्टम चालू किया था, भूटान और नेपाल ने भी ये बाद में अपने देशों में अपना लिया। 1962 में आया तो लोकसभा के अध्यक्ष ने ये इंट्रोड्यूस करा एक तरीके से, उसके बाद में राज्यसभा ने अपनाया भारत में, फिर बाद में भूटान और ये जो नेपाल है, इन देशों ने भी ये शून्यकाल अपने संसदीय प्रणाली, उनकी नियमावली चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, उसमें इन्होंने अपनाया, अडॉप्ट किया। अच्छा, शून्यकाल आया तो आपको मेन एक जो बात ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, ये लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे, ठीक है, यानी कि मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, मैटर्स ऑफ अर्जेंट वाली बात आ रही है, अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट इम्पोर्टेंस, मतलब लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे, यानी कि जो अर्जेंट मुद्दे हैं लोक महत्व के लिए, पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए, वो मुद्दे यहाँ पे उठाए जाते हैं शून्यकाल में, जो ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, जिन पे सदन का ध्यान केंद्रित करना होता है हमें, तो इसलिए शून्यकाल महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण था, ऐसे शून्यकाल एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जो संसद का जो कार्य दिवस है उसमें, ठीक। तो ये हुआ शून्यकाल के बारे में थोड़ी जानकारी, ये शून्यकाल में इतना ही लगभग है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। मूल्यांकन, इसमें एक हेडिंग बना सकते हो आप, मूल्यांकन जैसे करके, कि मूल्यांकन अगर इसमें करें हम, तो मूल्यांकन में क्या इसकी प्लस बातें हैं, क्या इसकी माइनस बातें हैं, ठीक है। तो प्लस बातें क्या है, माइनस बातें क्या है, वो समझ लेते हैं। प्लस बात में जैसे लिखा हुआ है अनौपचारिक, हालांकि इसको ऐसे कर लो, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे अनौपचारिक, तो इसलिए जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, सेमीकोलन, अनौपचारिक सेमीकोलन के बाद यहाँ पे, ठीक है, अनौपचारिक सेमीकोलन के बाद अनौपचारिक, इसलिए विशेष महत्व रखता है। मतलब ये क्या, शून्यकाल अनौपचारिक है इसलिए ये विशेष महत्व रखता है, ये एक इसकी प्लस बात है, क्योंकि ये अनौपचारिक है भाई, कहीं पे है नहीं लिखा है, तो भाई जल्दी से आ जाओ, पूछा पाछी हो गई, और आपका 10 बजे नोटिस आपको देना, कोई 15 दिन पहले का नोटिस नहीं देना, आज क्वेश्चन पूछना है, आज ही सुबह नोटिस दे दो, पूछ लोगे। लेकिन आपको पता चले आज आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया, तो आपको ध्यान रखा मुझे आज पूछना है, और आपका वो तारांकित तो प्रश्नकाल में पूछना है कि मंत्री से जवाब चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान रखा कि आज पूछना है मुझे, तो मुझे पहले 15 दिन पहले बोल देना चाहिए था, तो इसलिए अब आज ध्यान आ रहा है, तो आज जाके सबमिट करो जाके, फिर 15-16 दिन बाद आपका आएगा, नंबर आएगा जो आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस में क्या लिखना है, जो शून्यकाल की प्लस में, कि ये पूरी तरीके से अनौपचारिक है इसलिए ये विशेष महत्व रखता है, तो एक रख दिया बात, कह दी, अच्छी बात है। संसद के जो कार्य को जो है सुदृढ़ बनाता है, मजबूत करता है, और तो ये क्या है, एक अहम साधन है। जब हुआ शून्यकाल में क्या है, शून्यकाल में जैसे प्रश्नकाल में मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, विपक्ष एक तरीके से क्वेश्चन पूछता है और दबाव बनाता है एक प्रकार से, अगर सरकार अपनी नीति ठीक से नहीं चला रही, किसी वजह से कुछ धांधलेबाजी कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसकी वजह से दबाव बनता है। एक ऐसे ही प्रश्नकाल के बाद जो शून्यकाल आता है, शून्यकाल में भी एक तरीके से दबाव बनता है, तो जो संसद का कार्य है वो ठीक से सुदृढ़ हो जाए, मजबूत होता है, उसमें एक अहम साधन है, एक महत्वपूर्ण साधन है, ये कौन, शून्यकाल, तो ये रोल प्ले करता है। तो अच्छी बात में ये भी अच्छी बात लिख सकते हो। तीसरी एक जो सबसे अच्छी बात भी है, हालांकि तीसरे पे लिख दिया तो हम लोग ने, पहले पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि त्वरित प्रश्न, ठीक है, बहुत जल्दी आपको प्रश्न पूछने की अनुमति, एक तरीके से त्वरित का मतलब वही 15 दिन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, 10 दिन की, वो अल्प सूचना वाले में 10 दिन की, उधर 15 दिन की, ऐसे प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन आज पूछना, आज दिमाग में आया, ठीक है, सुबह 10 बजे अध्यक्ष के पास जाएंगे, और अध्यक्ष भी अलाउ कर देते हैं, क्यों, हम अभी समझेंगे माइनस वाले में, ठीक है। तो अध्यक्ष भी अलाउ इसलिए कर देते हैं क्योंकि अध्यक्ष को भी पता है कि मंत्री की जवाबदेही है नहीं इसमें, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर समझो कि त्वरित प्रश्न पूछे, यानी कि यही बड़ा, सुबह 10 बजे आपने बस क्वेश्चन टेबल पर कर दिया अध्यक्ष के कि सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, शून्यकाल जब चालू होगा तब पूछना। अगर प्रश्नकाल में कह देंगे मुझे क्वेश्चन पूछना है और प्रश्नकाल में पूछना है, तो कह देंगे थोड़ा बहुत समझ है आपके अंदर, पढ़े लिखे हो इस चीज़ की, नियमावली देख के आओ, और उसमें कहा गया कि 15 दिन का, मुझे 15 दिन पूर्व आपको नोटिस देना है, और आज सूचना को प्रश्न पूछना है, अगर और जल्दी पूछना है तो 10 दिन का पूछना है, इतने जल्दी ना, आज ही और आज ही क्वेश्चन पूछ लो, अगर आज ही आए और आज ही पूछना है तो शून्यकाल में पूछ लेना, तो ऐसी बात होती है। अब शून्यकाल को थोड़ा देख दिया और देखेंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि त्वरित प्रश्न। अब आ जाए थोड़ा नेगेटिव पे आ जाते हैं कि इसकी माइनस बातें क्या हैं शून्यकाल की। माइनस बात में सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मंत्री की जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही इन द सेंस मंत्री जी यहाँ पे नहीं होते हैं। प्रश्नकाल में हमने देखा, प्रश्नकाल में मंत्री बैठे होते हैं, मंत्री से क्वेश्चन है, अब मंत्री को आज पता है कि मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, उन्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए आया है,
वही औपचारिकता के लिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है, वो उधर से उत्तर देते हैं। तो मंत्री वहाँ पे खड़े होकर उत्तर देते हैं। मौखिक लिखित होता है, हमने तारांकित वाले में देखा कि मौखिक उत्तर होता है, उसके बाद पूरक प्रश्न भी होता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा पूरक प्रश्न निकल आएगा तो पूरक प्रश्न का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे मंत्री को थोड़ा सा टाइट होकर आना पड़ता है, हमें होमवर्क करके आना पड़ता है सब चीज़ें। तो वहाँ पे अगर झूठ बोल दिया तो आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे ऐसे नौबत भी आ सकती है। हमने टी कृष्णमाचारी का देखा था एग्जाम्पल, जब उनने वही मुंदड़ा कांड हो गया था, हमने कल पिछली वाली प्रश्नकाल वाले में देखा था। तो ऐसे करके पहला वित्त घोटाला आजाद भारत के बाद रिकॉर्ड ले लिया अपने नाम पे उनने। तो ये चीज़ है कि मंत्री की जवाबदेही यहाँ नहीं बनती, और जवाबदेही ऐसी नहीं बनती। इतना सोचो, प्रश्नकाल होता है 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, सामान्यता की हम बात कर रहे हैं, बाकी आगे पीछे हो जाता है वो अलग बात है। वो मत जाइएगा कि अरे आगे हो गया, अब आगे किसी दिन आप कोई संसद की कार्रवाई देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो 12:05 हो गए, यहाँ तो 12:30 हो गए, प्रश्नकाल समाप्ति नहीं हुआ, ठीक है, या प्रश्नकाल जल्दी समाप्त हो गया, वो आगे पीछे होता रहता है। लेकिन हम सामान्यतः से पालने बात कर रहे हैं। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में मंत्री आते हैं, जवाब दे के चले जाते हैं। प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त होता है, ठीक है, पहले तो ये समझो, आपने देखी होंगी कभी संसद की कार्रवाई, कोई बैठा होता है कोई नहीं बैठा होता है, कोई कभी उठ के चला जाता है, कोई कभी, जैसे क्लास में हालांकि एक मेंटेनेंस होती है, मेंटेन करके रखते हैं टीचर जो होते हैं, वही देखते हैं कोई बच्चा तक नहीं जाता, बच्चा पूछ के जाता है कि सर चले जाए बाहर, सर ये कर लें, या फिर जाता ही नहीं कि सर का लेक्चर चल रहा है, मैम का लेक्चर चल रहा है, उसके बाद ही जाएंगे, है ना। बाद में एंटी एग्जिट जल्दी नहीं होती है। वहाँ पे कोई बैठा है, कोई आ गया, कब चला गया, ऐसा होता ही होता है। जैसे ही प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू होता है, बहुत से सदस्य लगभग अमूमन जो सत्ता पक्ष में है वो सत्ता पक्ष में चले ही जाते, सब सत्ता पक्ष के सब चले जाते हैं बाहर, और बाहर चले जाते हैं। शून्यकाल जैसे ही समाप्त होता है तो वही 1 बजे का टाइम होता है, फिर भोजन अवकाश हो जाती है, तो शून्यकाल के टाइम के बाद आते हैं वो, यानी कि शून्यकाल है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे जवाबदेही, हम बैठे होंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, हम बैठे ही नहीं, हम अनुपस्थित हैं, तो जवाबदेही यहाँ पे नहीं है। कि अगर ऐसे प्रश्नकाल में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है मंत्री से और मंत्री वहाँ पे नहीं आ रहा उत्तर देने, तो मंत्री एक तो कोई राज्य मंत्री भेजें, राज्य मंत्री उनके उसमें तो मंत्रालय में, तो वो दे दे, और कोई नहीं दे रहा है, पता चले वित्त मंत्री से क्वेश्चन पूछा, वित्त मंत्री का ना वित्त मंत्री है, मंत्रालय से कोई है ही नहीं जवाब देने के लिए, जब उनसे कहा गया था कि आपको आना है। तो ऐसे में फिर सदन उनके दिखता है कि भैया नहीं आए, जनता को पता चलता है कि भैया नहीं आए, जबकि इनसे प्रश्नकाल में ज़रूरी है, ये संसद की नियमावली है, संसद के खिलाफ जा रहे हैं ये एक प्रकार से। तो प्रश्नकाल में तो आ जाते हैं, लेकिन और प्रश्नकाल में नहीं आएंगे तो जवाबदेही उनकी बनती है। यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं बनती है। शून्यकाल में कोई क्वेश्चन पूछा गया, भले ही आपने बहुत अच्छा कर दिया मान ली कि आज हम 10 बजे में नोटिस दे दिया और हमें 10 बजे त्वरित प्रश्न पूछने की हमें अनुमति है, हमें ये अनुमति है, तो उसकी अनुमति हम क्या करेंगे जब मंत्री नहीं बैठे उत्तर देने के लिए। और मंत्री नहीं बैठे तो हम ये भी नहीं कह सकते मंत्री नहीं बैठे, मंत्री जी ने संसद की जो नियमावली है उसका उल्लंघन किया है, ये किया है, वो किया है, तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है। प्रश्नकाल में तो बनती है, प्रश्नकाल में अगर नहीं देंगे तो भाई उन पर जवाबदेही बनेगी कि भाई आपने क्यों नहीं दिया, आपको भाई संसद के नियम के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनकी जवाबदेही नहीं बनती तो वो चले जाते हैं। इतने सारे सत्ता पक्ष उठ के चले जाते हैं, जो सत्ता पक्ष में, तो ये गलत बात है ना। और वो खाली बस क्या होता है 0 आवर में, यानी कि इसको 0 इंग्लिश में बोलते हैं 0 आवर, तो इसमें क्या होता है 0 आवर में बस जो लोग बैठे जिनके क्वेश्चन है, और अधिकतम क्वेश्चन की बात करी 20 जो क्वेश्चन है उनके, वो खड़े होकर बस उधर। अच्छा एक बात तो ये समझे कि सदस्य तो उठ के चले जाते हैं, अध्यक्ष महोदय भी उठ के चले जाते हैं। ये समझो कि जो सदस्य होते हैं सत्ता पक्ष, उन्हें पता है कि भाई क्वेश्चन पूछेगा जवाब देना पड़ेगा, हम बैठे होंगे तो यहाँ पे वो कहेंगे सर मेरा मंत्री जी से क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री जी से ऐसे ही है, वित्त मंत्री जी से, अब वो मंत्री जी बैठे हुए हैं तो मंत्री जी बोलेंगे, हालांकि बैठे रह सकते हैं, जवाब नहीं देंगे, कहेंगे मैं कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, नो कमेंट्स प्लीज, ऐसे होता है वाला मामला, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन फिर वो ऐसे कि आप बैठे हो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने ऐसे करा नो कमेंट प्लीज, कैमरा तो लगाई है, जब उसकी जो प्रकाशन तो हो ही रहा है, प्रकाशित हो रहा है बाहर, तो इसलिए आपको वहाँ पर जवाब तो देना पड़ेगा। तो इससे सबसे बढ़िया कि उठ के चले जाओ, तो उठ के चले जाओगे, बाद में जिम्मेदार तो ठहरा नहीं जाएगा, क्योंकि भैया हम इसके प्रति जवाबदेही नहीं है, हम तो प्रश्नकाल के प्रति जवाबदेही है, प्रश्नकाल में हम बैठे थे, तो बात खत्म। तो ये चीज़ है इसलिए। और मैं बता रहा था कि अध्यक्ष भी उठ के चले जाते हैं कुर्सी पे से, तो आप कहोगे फिर कुर्सी पर कौन बैठेगा। कुर्सी पर हमने बात करी थी कि अध्यक्ष जब नहीं रहेंगे तो कौन बैठेगा। बच्चे तो मेरे सामने बैठे नहीं है, अभी आप बताओ कि कौन बैठेगा। उपाध्यक्ष, सीधी बात है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, इस समय जो संसद की लोकसभा है उपाध्यक्ष कोई नहीं है। 2014 में उपाध्यक्ष नहीं थे कोई, सॉरी 19 वाली लोकसभा में जो हुई थी उसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष का पद खाली रहा था। हमने पढ़ा था उपाध्यक्ष का पद क्या था, उपाध्यक्ष का पद परंपरा के हिसाब से विपक्ष से लिया जाता है। अध्यक्ष जो होते हैं वो सत्ताधारी पार्टी से होते हैं,
और परंपरा चली आ रही कि अध्यक्ष तुम्हारी सत्ता वाली पार्टी से हो गया, अब जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष की पार्टी से ले लो। तो विपक्ष के मतलब जो भी उपाध्यक्ष की बात है, इस टाइम उपाध्यक्ष में कोई नहीं है, ठीक है। अब उपाध्यक्ष में नहीं है तो क्वेश्चन आता है, यानी जब अध्यक्ष नहीं है उपस्थित तो अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष बैठेंगे। अब उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन बैठेंगे कुर्सी पर उनके? तो अब आप सोचो, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। मैं तो सामने अभी हूँ नहीं तो मुझे रिएक्ट नहीं, आपका समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या रिएक्ट कर रहे होगे। हमने अगर ध्यान, अगर आप लोगों ने पीछे क्लास कंटिन्यूस देख रहे हैं तो हमने देखा था कि एक पैनल बनाते हैं। जब अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तब अध्यक्ष एक पैनल बनाते हैं, और उस पैनल में वो मतलब बताते हैं कि भाई ये सूची है कि 10 सदस्यों का पैनल बनाते हैं कि अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उपाध्यक्ष में अध्यक्ष बन जाएंगे, बैठेंगे आगे कुर्सी पे। अगर उपाध्यक्ष में अनुपस्थिति हैं तो जो पैनल बना है 10 सदस्यों को, उसमें मार्किंग कर देते हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, और ये सब उनकी बीजेपी की मान लो, मतलब बीजेपी इस टाइम सत्ताधारी पार्टी है तो मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ। तो हालांकि वो भी इस टाइम गठबंधन से आई हुई है। तो पहले नंबर पे किसी का नाम लिखा होगा, किसी सांसद का, दूसरे नंबर पे सांसद का, तीसरे नंबर पे नाम लिखे होंगे। तो अध्यक्ष अगर नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, उसके बाद इनका नंबर आएगा। ये भी नहीं है तो ये इनका नंबर आएगा, ये भी नहीं है तो इनका नंबर आएगा, ऐसे करके 10 और 10 तक कोई होता ही होता है। अगर 10 सदस्य उपस्थित नहीं, मान लिया उपस्थित नहीं है, तब कौन आएगा? तब सदस्यगण मिलकर निर्णय करेंगे कि भैया आप बैठ जाओ थोड़ी देर तक कुर्सी पे। खाली वैसे बोलना होता है क्योंकि उनसे मतलब नहीं होता। अध्यक्ष से मतलब वहाँ पे एक प्रकार से कहाँ है, बस कहते हैं अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। उनका मेन क्वेश्चन तो रिकॉर्ड हो जाए, सदन में रिकॉर्ड हो रहा है, बस बात खत्म, रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। सचिवालय के लोग बैठे होते नीचे, वो लोग नहीं जा सकते। ये चीज़ हो कि ये वाली बात है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये लूप होल दिखते हैं हमारे लोकतंत्र में कि यहाँ अध्यक्ष की कुर्सी है, नीचे बैठा होता है, यहाँ पे सचिवालय का बना, तो वो लोग नहीं जाएंगे, वो लोग चले जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा। उनके हाथ में सब कुछ है। कार्य मंत्रणा समिति होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो वो उसको सब कुछ देखना होता है कि संसद में कैसे कर काम होता है। वो लोग चले जाए तो एक बार काम नहीं होगा। पर्चियाँ पकड़ाते रहते हैं नीचे से अध्यक्ष को कि सर आपको ये बोलना है, ऐसा बोल दीजिए, वैसा बोल दीजिए। तो वो लोग अगर नीचे से चलेगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो वो लोग नहीं जा सकते। मैंने देखा कई बार ऐसे देखा है कि जैसे प्रश्नकाल समाप्त, शून्यकाल शुरू, अध्यक्ष जी थोड़ी देर तो कुर्सी बैठे हैं 1-2 मिनट, अध्यक्ष जी कुर्सी से उठ के चले गए। अब अध्यक्ष चले गए तो अध्यक्ष कुर्सी से उठ गए, कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, बस हाँ इतनी बात है, कुर्सी खाली ना हो। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने वाला अध्यक्ष से नहीं पूछ रहा कि अध्यक्ष मुझे उत्तर दो, आप अध्यक्ष उत्तर मत दो, आप मत दो। बस मैंने कोई एक सम्मान कुर्सी करना है कि ऑनरेबल स्पीकर मैं आपके माध्यम से ऐसे ऐसे इनको मंत्री जी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ठीक है, मंत्री जी बैठे उत्तर दें। प्रश्नकाल में तो ऐसे ही होता है, आप अध्यक्ष भी बैठते हैं। यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष भी आप देखोगे कई बार, आप कार्रवाई देखना भी शुरू होने वाला है सत्र, तब देखना आप, तब प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल अगर आप उसमें देखोगे तो कई बार अध्यक्ष उठ के चले जाते हैं। और मैंने ये देखा है कि ऐसा नहीं कि अध्यक्ष उठ के चलेगा, उपाध्यक्ष तो है नहीं, उपाध्यक्ष होते तो उपाध्यक्ष बैठते आके, उपाध्यक्ष है नहीं तो इसलिए अध्यक्ष उठ के भी चले जाते हैं। क्योंकि अगर वरना अध्यक्ष उठ के जाते तो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष बैठते आके, उपाध्यक्ष है विपक्ष के, तो विपक्ष की तरफ से कहीं कुछ बोलना दे कि हाँ पूछो 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 क्वेश्चन, और पूछो और पूछो और मजे से पूछो, मंत्री के खिलाफ करते ही उड़ा दो, ऐसे करके हो सकता था। करते हैं ये लोग अपना, ठीक है। आपको बचकाना लग रहा होगा हरकतें कि ऐसे ऐसे कैसे बता रहे हो आप, बचकाना हरकतें कई बार हो जाती है वहाँ पे कि यार मंत्री जी की कति धज्जी उड़ा दो, यहाँ पे आज उड़ा दो, और भाई सत्तर आ रही है ऐसे कीजिए। वहाँ पे वो नहीं देखते हैं कि हम विपक्ष में, तो हमारा काम ये है कि सरकार पे ठीक ठाक दबाव बनाए इस चीज़ की कि अच्छा काम करो आप। और मंत्री जो सत्ता पक्ष में है उनकी ये जिम्मेदारी बनेगी कि भाई मेरी जवाबदेही है कि मुझे जनता ने चुन के यहाँ भेजा है और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ये सब काम ठीक से करूँ। अगर इसमें कोई कमी नज़र आती है तो मैं उसको स्वीकार करूँ, या हमारे मंत्रालय से कुछ गलती हो गई है तो मैं उसको स्वीकार करूँ और उसको सुधार में आगे कार्रवाई करें ठीक से कि अच्छे सुधारो। और अगर कुछ मेरी वजह से कुछ दिक्कत हुई है तो मैं उसकी क्षमा प्रार्थना करूँ उस टाइम की इस चीज़ से गलती हुई मुझसे, और विपक्ष से कहेंगे आगे इस चीज़ का मौका नहीं मिलेगा, या आपका धन्यवाद आपने इस ओर हमारा इशारा करवा दिया कि गलती आपने उजागर कर दी, तो हम इस पर और अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी आप ही लोगों से बनी है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप वहाँ से सांसद चुने हुए हैं, तो आप वहाँ के लोगों की ज़्यादा अच्छे से बात रख पाएंगे। तो आपने बात रख दी, मेरे नोटिस में आ गई और मैं इस पर काम करूँगा, ऐसे करके बात बोल दोगे तो कितना अच्छी बात है। इधर से विपक्ष और विपक्ष, तो राजनीति जो शब्द जो गंदा बना रखा है वो कितना अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, उसमें एक खुशबू आने लगेगी। लेकिन इस प्रकार से ऐसा होता नहीं है। तो अब ये चीज़ है कि राजनीति शब्द में खुशबू लानी है, वो इन लोगों का काम है। हम लोग तो वोट देते हैं और वोट दे दिया, अब वहाँ पे वो क्या करते हैं वो चीज़ होती है। तो वो चीज़ यही है कि अध्यक्ष को पता है कि उपाध्यक्ष मेरे बाद उपाध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष तो है नहीं। तो अगर मैं चला भी जा रहा हूँ कुर्सी से तो एक वो व्यक्ति बैठेगा जो हमारे सदस्य का, हमने जिसे चुना है पैनल,
क्योंकि उसके बाद पैनल आ जाएगा 10 सदस्यों का। अब पैनल आ जाएगा, पैनल 10 सदस्यों का क्या है, वो सब बीजेपी के होंगे उस टाइम, या जो भी सत्ताधारी पार्टी में से एक दो गठबंधन से एक आध उसका बना दिया होगा। मुझे 10 के तो नाम नहीं याद है, लेकिन जैसे संध्या राय एक हैं और दीपक केसरी करके शायद है, तो ऐसे करके संध्या राय बैठी थी बीच में, मैंने देखा था, और जगदम्बिका पाल जी हैं, तो वो ऐसे करके एक दो हैं जो इन पैनल में इनका नाम पड़ा है, तो जगदम्बिका पाल नाम उनका, और बाकी संध्या राय, ऐसे कर बैठे 2-3 लोग तो मैंने देखे उठते उठते, तो वो बैठ जाते हैं। तो 10 के 10 ऐसे नाम नहीं है, तो ऐसे रख सकते हैं नाम। तो उन्हें पता है कि हमारे सबके बाद में यही आएंगे, तो अध्यक्ष उठ के चल देते हैं, इस कुर्सी खाली, अब उनकी जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष उठ के चले गए। अब ये चीज़ वो है कि ये मुझे पक्का नहीं पता कि कैसे करके होगा। जैसे मान लो यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं, ठीक है, ये पहले नंबर पर अध्यक्ष आएंगे, दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष आएंगे, उपाध्यक्ष है ही नहीं इस टाइम, ठीक। तो अब मान लो अध्यक्ष के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसा चालू हो जाएगा। तो अध्यक्ष के बाद में, हालांकि ये ठीक है कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अध्यक्ष के बाद में आने चाहिए इनका नंबर, ये पहले ही उठ के चले जाए अध्यक्ष से पहले, ये उसका जा सकते हैं, तो अध्यक्ष के बाद में इनका नंबर आ जाएगा 2 के नंबर, क्योंकि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है। पता चलिए ये सब 10 उठ के चले गए, तब कोई सदस्य उठ के बना जाएगा, इसलिए इन 10 में से एक आध को रहना चाहिए। इनसे कह दिया जाता है कि भाई आप लोग रहना, कि अध्यक्ष उठ के जा रहे हैं, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन हो जाता है। पता चली अध्यक्ष उठ के चले, उनसे पहले अध्यक्ष को पता है कि मेरे पास तो पैनल है, पैनल पहले उठ के चला गया कहीं, तो पैनल भी जा सकता है ना। तो ये चीज़ है कि इन लोगों को रहना तो पड़ता है, तो कह दिया जाता है, तो इनमें से एक आध कोई रहता ही रहता है। बाकी अगर ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये भी गायब हो जाएंगे और अध्यक्ष भी गायब हो जाएंगे, तो फिर सदस्यगण मिलकर चुनेंगे अपना, हो सकता है वहाँ विपक्ष अपना बना ले, क्योंकि भाई सब सदस्य जो सत्ताधारी है सब चलेगा बाहर। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा लूप होल है कि मंत्री की जवाबदेही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि मंत्री तो जैसे शून्यकाल उठता है कि तुरंत उठ के चले जाते हैं। लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे उठने हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले जो मुद्दे हैं वो उठने हैं यहाँ पर, और वो उठते हैं यहाँ पे, अब उसको सुनने के लिए है ही नहीं, सब चले जाते हैं। बल्कि यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, उन्हें क्वेश्चन पूछा, मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए, मंत्री जी को बैठना चाहिए, और इससे क्या लोकप्रियता तो बढ़ेगी आपकी। अगर आपने अच्छा उत्तर दिया, आपका काम अच्छा हो रहा है, आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि भाई इस टाइम अच्छे जो ठीक ठाक जो इन चीज़ों में न्यूज़ पे रखते हैं, तो दुनिया भर के जो आपके न्यूज़पेपर हैं इन चीज़ों में, बल्कि भारत में जो अच्छे से सब लोग आपको कवर कर रहे हैं कि आज मंत्री जी ने क्या बोला, मतलब मोदी जी की जब बोलेंगे तो उनकी तो न्यूज़ बनती है, लेकिन आज इन मंत्री ने क्या बोला, आज इनसे क्वेश्चन हुआ तो इन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया। आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जब पेपर लीक वाली बात हुई तो कैसे वो बयान वायरल हुआ था, उनसे गलती हो गई, किसी प्रकार से उन्होंने बयान निकल गया इस प्रकार से, या फिर अच्छा बोलते हैं तारीफ होती है बहुत सारी, कोई बढ़िया स्पीच बोल जाता है संसद में तो कितनी तारीफ होती है, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी ना, इससे लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, आपको रहना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन पूछने वाले की लोकप्रियता बढ़ जाएगी अगर उसने क्वेश्चन ठीक से पूछ लिया और आप उत्तर नहीं दे पाए। तो यहाँ पर तो दोनों, यही तो एक्चुअल में आप इसीलिए तो चुने गए हैं कि आपको अपनी दावेदारी सिद्ध करनी है, साबित करनी है कि हम देश के लिए अच्छी दिशा तय कर सकते हैं, इसलिए आपने हमें चुन के भेजा है, तो आप साबित तो करो, जहाँ आपका मौका आएगा साबित करने के लिए आप बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रश्नकाल में फिर कहेंगे हम प्रश्नकाल में बैठते तो हैं, तो जब प्रश्नकाल में बैठते तो फिर शून्यकाल जैसी चीज़ ही क्यों बनाई, अभी 1962 के बाद बनाई तो एक प्रक्रिया अच्छी लगने लगी थी, तो जब अच्छी लगने लगी तो इसका काम भी तो होना चाहिए। अगर प्रश्नकाल में मंत्री जी कह देंगे हम प्रश्नकाल में बैठते हैं, तो प्रश्नकाल को इतना लंबा कर दो, शून्यकाल जैसी चीज़ ही हटा दो, ठीक है। तो बस शून्यकाल में जो 2-3 चीज़ें, ये चीज़ अच्छी है कि भाई त्वरित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये सब पूछा जाएगा, तो मंत्रियों को भी वहाँ बैठना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी को भी बैठना चाहिए, ठीक ठाक से एक बहुत हेल्दी जो डिस्कशन होना चाहिए, बहुत स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, जिससे कुछ अच्छा नतीजा निकल के आए, क्योंकि लोक महत्व के यहाँ पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो उससे किसी ना किसी का फायदा होना चाहिए। मंत्री को कुछ तो ध्यान संज्ञान में आएगा कि हाँ ये गलती हो गई थी हमसे नीति बनाने में, या आप ऐसे कह रहे हैं तो हम उस और भी ध्यान करेंगे, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो आप उस क्षेत्र को अच्छे समझते होंगे, तो हम वहाँ से ऐसा कर लेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है तो वो चीज़ गलत होती है। बाकी ये क्या लिखोगे, एक नेगेटिव पॉइंट में लिख सकते हो, कई बार 30 मिनट ही रखते हैं, मतलब 1 घंटा लिखा हुआ है 12 बजे से 1 बजे, लेकिन 30 मिनट तक का हो सकता है, कहीं शून्यकाल 30 मिनट के आपने देखोगे कि 30 मिनट बाद खत्म, 30 मिनट बाद खत्म शून्यकाल, स्थगन कर देते हैं मीटिंग को, भोजन अवकाश के बाद मिलते हैं फिर वो कई बार, तो ये स्थगन 30 मिनट के लिए कर देते हैं, और कई बार तो ये इतना मतलब इतना उनके पास से वो होता है औपचारिक कि 30 मिनट की छोड़ो, वो रखते ही नहीं शून्यकाल, हटा ही देते हैं पूरा, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनौपचारिक है। जो आपका प्लस पॉइंट है कि ये पूरी तरीके से अनौपचारिक है, इसलिए विशेष महत्व रखता है, यही एक तरीके से निगेटिव भी बन जाएगा कि ये पूर्णतः अनौपचारिक है, इसलिए बाध्य भी तो नहीं है ना, कि लिखा ही नहीं है ना, कानून में लिखा है ना, नियम में लिखा है ना, संविधान में लिखा है, अगर हम शून्यकाल नहीं करेंगे
तो हम पे कौन सा चढ़ जाएगा, कोई कह देगा कि भाई आपने नहीं करा, कि आपने नियम तोड़ा है। हम तो कोई कह नहीं सकते कोई नियम तोड़ा नहीं, लिखा ही नहीं है। तो बात भी नहीं है, तो कई बार अध्यक्ष कई बार होता भी नहीं है किसी वजह से, तो वो कह देते हैं कि भाई शून्य काल नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, ऐसे मना कर, नहीं नहीं हमने सुने, ऐसे कर बात हो जाती, मना करते रहते हैं। तो प्रश्नकाल हो गया, प्रश्नकाल में पूछ लिया, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और एक और लिख सकते हैं कि सख्ती से, जो सख्ती इसमें बढ़ती जानी चाहिए, हम बिंदी लगा सकते हैं, सख्ती से विनियमन नहीं है इसका, रेगुलेशन इसका सख्ती से नहीं जो प्रश्नकाल का है, कि प्रश्नकाल में अगर कोई मंत्री नहीं आएगा तो उसकी जवाबदेही बनती है। प्रश्नकाल में अगर मंत्री आया और वो मौके को उत्तर दे रहा है मंत्री, और उस मंत्री ने कोई झूठा बयान दे दिया वहाँ पे, तो वो मंत्री के खिलाफ आ सकती है, उसके पद पे भी बन सकती है ना, त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। तो वो जिस सख्ती से इसका पालन करा जाता है प्रश्नकाल का, उसी सख्ती से विनियमन इसका होना चाहिए, रेगुलेशन इसका होना चाहिए शून्यकाल का। तो एक निगेटिव है कि वैसा विनियमन है नहीं इसमें, तो ये निगेटिव बात इसमें रही। तो आप ध्यान रखना कि मंत्री तो उठ के चले जाते हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष भी कई बार उठ के चले जाते हैं, जबकि अध्यक्ष का काम तो होता है। और इसमें कुछ बताने लायक है, भारत और भूटान, आपने भूटान नेपाल लिख ही लिया होगा, ठीक है। शून्यकाल हो गया, उसके बाद भोजन अवकाश थोड़ा ना पढ़ेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, चर्चा वर्चा देखेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और आवाज़ अगर हल्की होगी तो मैं प्लीज़ मैं देखूंगा और सुन के मैं इसको बढ़ा लूँगा, ठीक है। सब लोग आसपास सो रहे हैं, आप 2 के बाद, अब 2:30 बज गए, शायद आधे घंटे के आसपास लेक्चर होगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या अगर हमें कोई और विषय पे स्विच करना है तो मैं ज़रूर उस पर स्विच कर लूँगा, और हम लोग उस विषय को भी देखेंगे थोड़ा अच्छे से, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि आपको अगर ज्ञानक्स तो इस चैनल पर आप जुड़े हैं तो आपको ठीक से आपको एक जो अच्छा मटेरियल मिलना चाहिए वो मिले, और कहीं और दूसरी जगह आपको सर ना लड़ाना पड़े, अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, है ना, एक अच्छे से मिल जाए। हालांकि मिलेगा सब कुछ, लेकिन बस मेरे पास इतनी जल्दी नहीं कि मैं एक संग आपको सारा कुछ दे दूँ, पॉलिटी भी दे दूँ, इतिहास भी दे दूँ, भूगोल भी दे दूँ, एक संग नहीं दे पाऊँगा, समय लगेगा। है मेरे पास सब कुछ आपको देने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत टाइम से मैंने इकट्ठा किया है, बहुत समय लगाया है, बहुत टाइम से पढ़ा है मैंने खुद को बंद करके, तो इसलिए अभी देने के लिए बहुत कुछ है, वो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है। जो लोग इस चीज़ पे इतने नहीं आर्थिक तौर पे इतने मजबूत, अब ये होता है, देखो मैं ये थोड़ा बोलने से बचता हूँ, वरना मैं उद्देश्य में डाल सकता था कि और हर इंट्रो में डालूँ कि मैं गरीब बच्चों के लिए मदद करने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये थोड़ा सा चल भी गया है ज़्यादा, कि हर एक कोई आके और ये कहता है कि जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं हम उनको कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और अंत में कहीं ना कहीं वो अपना अपना सेटअप देखते हैं कि भाई हमें पैसा तो चाहिए, ये बोलते हैं ना अच्छी अच्छी बातें। तो कहीं मैं उस मतलब आप समझ रहे होंगे, उस एंगल में आप लोग मुझे ना रख लें कि मैं अगर ये ऐसी बात बोलूँ कि मेरा उद्देश्य है कि जो लोग आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं कि उन्हें बहुत महंगी महंगी कोचिंगें नहीं कर मिल रही हैं, तो मैं आप लोगों को ऐसे कर रहा हूँ। उद्देश्य मेरा सही में है तो यही कि आप लोग जो जो आर्थिक तौर पे कमज़ोरी है, और आजकल सबके पास मोबाइल है और नेट इतना थोड़ा सस्ता हो गया है, तो देख लेते हैं। तो मेरी कोशिश यही कि एक बहुत ही कंटेंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट जो कहीं भी ऐसे ना मिले आपको, बहुत माथापच्ची करने के बाद मिलेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत समय खपाना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा सार में दे दूँ अच्छे से जल्दी जल्दी, और इसके बाद आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से इतिहास पढ़ लोगे, यहीं से भूगोल पढ़ लोगे, यहीं से आप और सारे विषय पढ़ लोगे, फिर किसी कोचिंग में आपको अलग से पैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन के लिए जाने पड़ ज़रूरत पड़ सकती है, या मॉक टेस्ट लगाते हैं, या एक एटमॉस्फेयर जो चाहिए होता है फील्ड का ना, बच्चे ऑफलाइन बैठ के टेस्ट देते हैं, टीचर से बात करते हैं, उस वजह से आप जाना पड़ सकता है। बाकी सारी खामियां मैं यहीं से पूरी कर दूंगा आपकी, कि आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप कहीं दूर दराज के होंगे तो बैठ नहीं सकते, वरना ये जो बच्चे बैठेंगे मेरे सामने, ये वैसे ही फील करेंगे, वैसे ही टेस्ट फील करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन फील करेंगे, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनाता हूँ, कि जब जो एग्ज़ाम जैसे रहते होते हैं तो उसके जिस हिसाब का उसके टफेस्ट लेवल है, इसके लेवल जितना बढ़ता जाता है, उसके हार्ड लेवल, नॉर्मल, इजी लेवल, उसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे रीड बिटवीन द लाइन वाला जो मामला चलता है, क्वेश्चन को शब्दों में अगर थोड़ा सा शब्द चूका कि विधान परिषद लिखा है या विधानमंडल लिखा है या विधानसभा लिखा है, अगर विधानमंडल लिखा है और समझ में आ गया और हमने कभी क्वेश्चन में लिख दिया विधान परिषद या विधानसभा, आप चलते चले गए और विधानमंडल नहीं देखा वहाँ पे, तो ये शब्द ऐसे चूक करके हम कई बार क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, तो वो भी हम लोग, वो यहाँ के बच्चे फील करेंगे। तो वो मैं कोशिश करूँगा किसी को इंटरफेस बनाने की, कि कैसे करके आपको भी ऐसा फील कराने की कोशिश करा जाए, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ पाती। आप लोगों को तब भी मोबाइल सामने रखा होगा, आपका घर पास में होगा, कभी आप उसको पॉज कर सकते हो ना, तो वो फील नहीं आ पाता है। तो वो चीज़ें ना देते हुए कि वो उसको अछूता रखते हो कि मैं ऐसी चीज़ नहीं दे पाऊँगा आपको दूर दराज हो, कि ऑफलाइन वाला मोड दे पाऊँ, लेकिन ऑनलाइन में वो सारी चीज़ें दे दूँगा कि जो आप वहाँ पर अर्जित करोगे, इतिहास, भूगोल, ये विषय वगैरह, वो सब मैं बता दूँगा। इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश में भी चीज़ें शुरू करूँगा, कि इंग्लिश में जो NCERTs हैं कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे प्रिय हिंदी रखती है, बाकी इंग्लिश में मुझे पढ़ाने में कोई नहीं है, मैं काफ़ी 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ,
तो मैं इंग्लिश में भी ये सब पढ़ा सकता हूँ। टर्मिनोलॉजीज़ होती है इंग्लिश की वही आती है, लेकिन बस यही वाली बात है, आपने ये जानते भी होंगे कि चाहे कि मैंने इतने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया, कितना भी देख लो किताबें सारी इंग्लिश में लिखी हैं, वो भी इंग्लिश में लिखते हैं, क्वेश्चन भी इंग्लिश में लिख के आते हैं, लेकिन उन्हें समझना हिंदी में ही है कि हिंदी में समझाओ। हमने भी जब अपना कोचिंग क्लासेस वगैरह ली थी इंजीनियरिंग वगैरह सब चीज़ें, तो इंजीनियरिंग वगैरह में क्या है, सब पेपर इंग्लिश में दे के आ रहे हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में, किताब इंग्लिश में, लेकिन बात जो प्रोफेसर्स हो रही है वो सब हिंदी में हो रही है। तो बाकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो वही है। मैं कोशिश करूँगा स्विच करूँ, आपको थोड़ा सा अलग विषयों के भी मज़े दिलवाएँ कि आपको भी समझ में आए कि और विषयों में भी कितनी रोचकता है, किस हिसाब से हमें उसको भी रोचक तरीके से पढ़ना चाहिए, और आपको किसी न किसी एंगल से उन विषयों से प्यार हो जाएगा। अगर आप ठीक से समझेंगे, थोड़ा सा समय देके क्लासेस को मेरी देखेंगे, तो आपको इन विषयों से प्यार होने लगेगा कि ये वास्तव में जानने लायक चीज़ें। वरना ठीक से जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जो सिस्टम चला रहा है उसके हिसाब से पढ़ोगे, बुलेट्स में पढ़ोगे तो बोरियत लगेगा। हालांकि बुलेट बनी हुई है, ये बुलेट ही बनी हुई है कि एक तरीके से यही है, लेकिन मैं आपको स्टोरी में कन्वर्ट करके ऐसे बना देता हूँ। ऐसा तो नहीं कि आपको ये याद करो बस इतना बार पढ़ दिया और छोड़ दिया, कनेक्ट कर देता हूँ मैं आपको। तो ये बुलेट्स तो हैं, लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा कनेक्टिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो छोटे जो 3-4 बातें होती हैं। तो हम लोग यही करेंगे कि जिस हिसाब से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ तो वो समझेंगे। बाकी कभी बार हो पाता है आगे पीछे इन लोगों को मैंने पढ़ा दिया और आप लोग छूट जाते, तो फिर मैं आपके लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो मेरी हेडेक है, वो मैं कम से कम आपकी इतना करता रहूँगा। कहीं ना कहीं देखिए ये बात सच है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक उद्देश्य है कि भाई हाँ आप भी सब्सक्राइबर चाह रहे हो, आप ये सब व्यूज़ वगैरह चाह रहे हो, वो रहेगा कहीं कहीं वो चीज़ उसमें डिनाई नहीं करा जा सकता कि मैं इतना ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो चीज़ रहेगी, वो चीज़ होती है कि हाँ वो ये बात अच्छी है कि वहाँ से अगर किसी प्रकार से आर्थिक तौर से यहाँ से सहायता होगी, तो वो कहीं ना कहीं उल्टा आप लोगों के लिए भी मिलेगा कि अगर आर्थिक सहायता हो रही है, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, यहाँ पैनल आ जाएगा। एक बार मेरे पास पैनल आ जाएगा तो आप समझेंगे कि मैं आपको क्या दे पाऊँगा, वो आपको तब दिखेगा कि मैं मेरे पास कितनी चीज़ें देने लायक, कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा बंधा हुआ हूँ कि इन वजह से आपको वो दे नहीं पा रहा हूँ। वो आ गया पैनल यहाँ पे, तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर तो आपको बहुत कहीं जाना नहीं पड़ेगा, फिर आपको सारी चीज़ें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, आपको वहाँ पे बना दिया और सब कुछ बना बनाया मिल गया। आपको बस ठीक से पढ़ना है और ठीक से रिवाइज करना है, इतना ही टाइम देना है, उसके बाद कोई टाइम नहीं देना है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो एक कहीं ना कहीं वो है पीछे छिपा हुआ कारक है, वो छिपी बेरोजगारी जैसा मामला है, लेकिन वो मेन उद्देश्य वो नहीं है कि 500 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 सब्सक्राइबर हो गए और इतने व्यू आ गए, इतना काम हो गया। मेन वो नहीं है, कतई नहीं है, और कभी नहीं है और कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ रहना है आपको ध्यान में कि मेरा उद्देश्य तो वही है कि किसी न प्रकार से आपको कुछ ना कुछ मिल जाए मुझसे, जितना अर्जित करा है देना है, समाज को छोड़ के जाना है, समाज ने बहुत दिया है मुझे, तो समाज को छोड़ के जाना है, इतना करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।